शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्धं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार कनवल जी, बताइए कुछ केस है मैम? डॉक्टर जागर सिंह जी नमस्कार, आए नहीं पिछले हफ्ते। गुड इवनिंग मैम जी बताइए, केस है कुछ पेशेंट? बस बढ़िया। अच्छा, अभी तो नहीं, कल के भी सत्र में थे आप दो? हाँ, कल थोड़ा बिजी थे मैम। जी हाँ, यस यस। डॉक्टर स्वाति जी कुछ फॉलोअप की लाइव भी लाएंगे हम लोग, और फिर वीडियो भी बनाकर अगर हो तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा रेफरेंस के लिए, है ना? तो आपका है कुछ? डॉक्टर जेठा जी नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे है भाई? आपने देखा विद्या कर्म अग्नि कर्म का उस दिन का? हाँ, मैं देखा था संडे को, हाँ, सैटरडे से देखा था। यस यस, काफी अच्छा है। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो वो बहुत अच्छा है एक्चुअली। ठीक। आपके यहाँ चलता है, करते उधर? करते हैं तो मैं नहीं करता हूँ, मैं तो साथ में फिजियोथेरेपी और मर्म करता हूँ। अच्छा, यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। तो आज का हमारा जो विषय है वरुण आदि कषाय। वरुण आदि कषाय मुझे लगता है हम सब लोग यूज करते हैं, थोड़ा आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वरुण आदि कषाय की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमारी एक चर्चा होती है हमेशा कि वरुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वरुण जो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसको त्रिपर्ण भी बताया है, या जो इसके पत्ते के हिसाब से इसको त्रिपर्ण भी बोला जाता है। फिर वृत्तफल है, तिक्त शाक यानी तिक्त होने जाता है। बिल्व पत्र के नाम से भी इसको पर्याय के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो ज्यादातर हम लोग इसकी छाल का प्रयोग करते हैं वरुण के। वैसे तो इसके चूर्ण या फिर जैसे पर्ण या मूली का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट ज्यादातर ये इसका जो रस है ये तिक्त कषाय कटु मधुर है और वीर्य उष्ण है। इसका प्रभाव रक्त दोष है बताया है। खासकर अगर वरुण की बात करते तो ये वरुण जो है वरुण आदि कषाय काढ़ा, बृहत वरुण आदि कषाय भी मिल जाता है। तो वरुण का जो उल्लेख आया है भेषज रत्नावली में, अश्मरी जो रोगाधिकार है इसमें एक्चुअली वरुण का उपयोग ज्यादा किया जाता है। वरुण आदि कषाय अश्मरी, मूत्रवह विकार, मूत्रकुच्छ, मूत्राघात या फिर अश्मरी को भेदन करने के लिए, अश्मरी का भेदन करने के साथ साथ जो भी सारे द्रव्य हम लोग मूत्रल के रूप में उपयोग में लाते हैं, चाहे वो पुनर्नवा हो, गोक्षुर हो, इन सभी के साथ भी हम लोग वरुण का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो वरुण ये एक वैरायटी वाला ड्रग है। वरुण आदि कषाय या फिर इसकी कषाय की टैबलेट में मिलती है। इस काढ़े को लेकर जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पर दो प्रकार से काढ़ा प्राप्त होता है मार्केट में भी, जैसे बृहत वरुण आदि भी है और वरुण आदि कषाय भी है। तो अष्टांग संग्रह में भी इस प्रकार से इसका रेफरेंस आया है। और जैसे अभी मैं बताऊंगी, पहले तो हम लोग भेषज रत्नावली में किस प्रकार से बताया है, और फिर अष्टांग में जो जिस रेफरेंस के साथ बनाया जाता है इसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। वरुण यह पेटेंट ड्रग है, मूत्रल कार्य करने वाला। मूत्रवा संस्थान के सभी विकारों में हम लोग वरुण की चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो मूत्राघात हो, मूत्रकुच्छ हो, मूत्राश्मरी हो। तो ये मूत्रल और जंतुनाशक भी है। जहां पर भी हमें थोड़ा सा आशंका होती है कि यूटीआई इन्फेक्शन आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, यूटीआई इन्फेक्शन जैसे हमने इसके ऊपर भी सेशन किया था कि स्त्रियों में काफी मतलब ज्यादा मात्रा में यूटीआई की समस्या होती है।
प्रेगनेंसी में करता है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड किया जाता है और करना चाहिए भी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग ज्यादा से ज्यादा पोषण कैसा हो गर्भाशय का, स्त्री का, बच्चे का, तो यहाँ पर ऐसे कुछ कषाय तिक्त रसों का प्रयोग हम लोग कम करते हैं, तो वहां पर ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मूत्रवा संस्थान के सभी विकारों में जंतुग्न के रूप में और खासकर कफ की विकारों में, जहां पर कफ की स्थिति है, कफ दुष्ट हुआ है, क्लेद अधिक जमा है, ऐसे कुछ संक्रमण की स्थिति में हम लोग बाकी सारे द्रव्यों के साथ इसका चूर्ण रूप में, काढ़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर है। मेदो रोग में भी, क्योंकि मेदो रोग में भी मेद धातु जब बनता है तो इसके साथ क्लेद की भी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, तो ये कषाय रस वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेद दुष्टि या मांस दुष्टि के जो विकार है अर्बुद के रूप में, तो ये अर्बुद जन्य विकारों में जहां पर जैसे हमने कुछ बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं गर्भाशय के अर्बुद के लेकर, फाइब्रॉइड्स के, सिस्ट के आते हैं, क्योंकि कफ जनित संप्राप्ति के सभी विकारों में ये अच्छा काम करेगा। जैसे फिर योनि व्यापद हो या फिर मूत्रवा संस्थान हो, ये वैरायटी से काम करे। कुछ ऐसे विकारों में या फिर विद्रधि के विकारों में भी, गुल्म के जैसे विकारों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था वरुण के बारे में। अभी इसको बनाने की जो विधि बताई है, इसकी दो विधि के बारे में वर्णन मिलता है, दोनों विधियों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे भेषज रत्नावली में वरुण काढ़ा के नाम से जो बनाया है, वरुण की छाल हमें इसमें लेनी है, वरुण की छाल, और फिर इसमें 100 ग्राम लेनी है, और फिर गजकृष्ण 100 ग्राम की मात्रा में, शुंठी 100 ग्राम की मात्रा में, गोक्षुर 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। और इन चारों द्रव्यों को यौकुट बनाकर हम लोग एक कांच पत्र में इसका संग्रह करेंगे, और 25 ग्राम चूर्ण लेकर 16 गुना पानी, जैसे काढ़ा हम लोग बनाते ना हमेशा से, उसी प्रकार से 16 गुण पानी लेना है, यानी 400 ml पानी लेंगे, इसमें काढ़ा बनाएंगे, और फिर अष्टमांश शेष रहने पर उसको पका देंगे अच्छे से, और फिर छान लेंगे, और उससे से बाद में उसमें यवक्षार 1 ग्राम मिलाना है और गुड़ मिलाना है, और ये पिलाने से पुराने वातज अश्मरी में ये का रोग जो है नष्ट होता है। फिर बृहत वरुण आदि काढ़े में कुछ और थोड़ा सा उन्होंने एडिशन दिया है, इसमें फिर गोक्षुर है, श्वेत मुस्लिम आया जाता भी, अस्थिशूल या मूत्रकुच्छ, यही विकारों में इस प्रकार से भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है शास्त्रोक्त भेषज रत्नावली में जो अश्मरी रोगाधिकार भी जिस प्रकार से वरुण आदि काढ़ा बनाया जाता है, शुंठी, गोक्षुर, गजकृष्णा, इसकी बिल्कुल। तो दूसरी जो विधि है इसको भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, जिसमें जैसे कि अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग किया है, उस विधि के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, जो मार्केट में जिस प्रकार से, और ये रेफरेंस हमें मिलता है, अष्टांग का रेफरेंस है ये, वरुण सैर्यम युग्म शतावरी दहनम मोरम बिल्व विषानिकाः द्विबुहति द्विकरंजम जपाद्वय बहलम पल्लवम दर्भदम रुजाकरः वरुणादि ही कफमेदो मंदाग्नित्वम नियच्छति सो आढ्यवात शिरशूल गुल्म शांतः सविद्रदीमम अष्टांगुदयम सूत्रस्थानम शोधनादि गण संग्रहम मध्यायम। तो इस प्रकार से अष्टांगुदय में यहाँ पर इसका रेफरेंस आया है। तो इस विधि से, जैसे इसमें जो कुछ कंटेंट्स है इसको भी मैं बताती हूँ, इस कंटेंट्स के साथ इसको बनाया जाता है। अष्टांगुदय का ये रेफरेंस है, और ये मार्केट में कई सारी कंपनियों के भी ये मिल जाते हैं, जो मुझे लगता है हम लोग जो मार्केट से लेते हैं, कोट्याकल है, केरला है, आर्य वैद्यशाला है, नागार्जुना है, इन सभी कंपनियों की ये बनते हैं। इंग्रेडिएंट्स में इसमें देखिए वरुण एक आया है, फिर है सैरेक है, शतावरी है, फिर धतुरा है, बिल्व है, बृहति है, करंज है, जया है, पत्या है, और फिर रुजुकरा है। तो इस प्रकार से इन सभी चूर्णों को हमें लेना है, और इन चूर्णों को हम लोग जो जिस प्रकार से काढ़े को अभी हमने बताया कि इसमें 16 गुना हम पानी डालेंगे, जल डालेंगे, और इसको क्वांटिटी देंगे, और फिर
इसको यूज में लाएंगे। इसकी मात्रा हमेशा से 15 से 20 ml या कभी कभार 20 ml से 40 ml की मात्रा में भी इस काढ़े का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो कई सारी कंपनी के बनते हैं ये। वरुणादि कषाय की टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर बहुत बार ऐसे होता है कि काढ़ा पीने का मन नहीं करता है टेस्ट की वजह से, तो वहां पर आप टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वरुणादि कषाय टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है। अभी विस्तृत रूप से हम इसके उपयोगों के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी इसमें सूत्र में भी आया था, अड्यवात है, शिरशूल है, गुल्म है, कितने सारे व्याधियों के बारे में यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में उल्लेख किया है। बस प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करने हैं। देयर आर नो सच साइड इफेक्ट्स, ऐसे कुछ खास साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताए, बट ये कषाय रस का है। तो जैसे वात प्रकृति के व्यक्तियों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो थोड़ा इसकी प्रमाण या इसका कंसंट्रेशन कम करेंगे वाटर के साथ, इसमें हम आराम मिलेगा वो नहीं होगा। इस प्रकार से इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं 15 से 20 ml की मात्रा में। खासकर अभी एक एक व्याधियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसका जो रोगाधिकार है, अश्मरी। बिल्कुल, अश्मरी यानी स्टोन, सिंपल भाषा में किडनी स्टोन। तो स्टोन बनना या स्टोन फॉर्मेशन के लिए जो कंसिस्टेंसी, देखिए स्टोन कैसे बनता है बताइए आप लोग, आपको क्या लगता है बताइए। हम लोग चर्चा के रूप में पढ़ेंगे इसको। सोनू जी बताइए स्टोन कब बनेगा, स्वाति बताइए स्टोन कैसे बनता है, अश्मरी में स्टोन कैसे बनेगा। मैम यूरिक एसिड जैसे कमल जी कंसंट्रेशन, हाँ जी मैम, यूरिक एसिड वगैरह के कम्बोरेशन से मैम बनता है। 3 चम्मच कैल्शियम फास्फोरस की कम्बोरेशन से बन जाता है। रोज आती है 3 चम्मच। बस हाँ हाँ जी जी जी। और कैसे बनेगा, मतलब संप्राप्ति में घट कैसे अवरोधजन्य स्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति होगी ना मैम। कौन से होंगे? जी बताइए। यस मैम, सत्या बताएंगी बेटा। जी जगता सिंह जी आप बताइए कैसे बनेगा? सर कॉल आ गया था बीच में, तो मैं आपका क्वेश्चन क्या है मैं सुन नहीं सका। स्टोन कैसे बनता है? स्टोन की संप्राप्ति में कौन से धातु घटक होंगे? जब मूत्राशमरी बनती है ना, तो वहां पर कंसिस्टेंसी क्या होगी? कौन डिस्टरबेंस आ रहे हैं मेरे। दोष कौन सा होगा वहां पर? स्वाति, सोनू जी, एनी आइडिया? कुछ आइडिया बता सकते हैं वहां पर? कैल्शियम ऑक्सैलेट है, यूरिक एसिड है, तो निश्चित रूप से वहां पर कफजनित ही संप्राप्ति होगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो होगी ना उसमें, इस कंसिस्टेंसी के लिए कफदोष चाहिए, क्लेद चाहिए, तो इससे ही जाकर वो अश्मरी बनेगी। और जिससे मूत्रकृच्छ, मूत्राघात या फिर पेनफुल यूरिनेशन होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग वरुणादि कषाय पानी के साथ देते हैं, तो वरुण का काम ही है, उष्ण वीर्य का बताया है वरुण को, और तिक्त कषाय रस का है। तो कषाय रस जो कि और फिर कटु भी है, तो भेदन का, रोपण का, यानी जो इस जो बना है, जो उसमें खड़े के जैसा, खड़ा जैसे दगड़ होता है ना, बोलते हैं ना हम लोग, उसके जैसा ये जो बना है, इसको फोड़ने का काम, इसको भेदन करना। भेदन करना यानी फोड़ देना। जैसे जैसे गुड़ हमने लाया, मार्केट से गुड़ लाया, तो गुड़ हम लोग फोड़ते हैं, है ना। तो जैसे ये होता है ना, गुड़ का साचे से बनता है, गुड़ लाया हमने, तो इसके गुड़ को बारीक बनाने के लिए, बारीक पाउडर में रूपांतरित करने के लिए इसको हम फोड़ते हैं। तो ये फोड़ने के बाद फिर क्या होगा, वो उसका मतलब पाउडर के रूप में बन जाएगा, और फिर हम सिंपली पानी में या जिसमें भी हम लोग डालना चाहते हैं वो घुल मिल जाएगा अच्छे से। और फिर जैसे वैसे ही यहाँ पर जो अश्मरी बनी है, जो पथरी बनी है, इस पथरी को फोड़ना है हमें, क्योंकि पथरी ऐसे तो मूत्र से नहीं निकल सकती। अगर बड़ी साइज की है, जितनी छोटी साइज से होंगी वो उतनी अच्छे से निकल पाएगी। तो इसीलिए हमें उसकी साइज को श्रिंक करना है, इसको फोड़ना है। उसको फोड़ेंगे तो बारीक बारीक ये उसके ये बन जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो ये टुकड़ा हमें इजी हो जाएगा
मूत्र से निकालने के लिए। इसलिए जब भी मूत्रकुक्ष के पेशेंट आते हैं तो बहुत ही जब ये निकलने लगता है ना पथरी छोटी होकर, तो ये बहुत ही पेनफुल होता है। और जब तक पथरी निकल नहीं जाती, उनके अम्बिलिकल रीजन के एरिया में पेन भयंकर रहता है, टिश्यू भी रहता है। तो इसीलिए अश्मरी की संप्राप्ति का भंग करने के लिए वरुणादि कषाय अलोंग विथ आरोग्यवर्धिनी बेस्ट ऑप्शन है। आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है कई जगह पे वरुणादि कषाय, तो वरुणादि चूर्ण लीजिए। इस चूर्ण का डेली बेस पर आप काढ़ा बनाकर पीने को बताइए, और उल्टा अच्छा होगा फ्रेश काढ़ा बनाकर पीने को बताइए उसको। जैसे हमने काढ़ा रेगुलर बनाते हैं ना, इसी प्रकार से हम लोग वरुण के काढ़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मूत्रकुक्ष के सभी कंडीशन में, पेनफुल, पेशाब में जलन है तो भी आप दे सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ जैसे हमने अभी अष्टांग हृदय के रेफरेंस पे पढ़ा था, हम लोग गायनी का भी बात करेंगे सबसे पहले। बाकी जनरल जो डिसीजेस है, जैसे कि कफज टाइप ऑफ हेडेक विथ स्टीफनेस एंड हेवीनेस, सो जैसे कि साइनस को कुछ लेकर साइनोसाइटिस में हेडेक होता है, तो ऐसी कफज संप्राप्ति के हेडेक में भी वरुणादि कषाय का बहुत ही अच्छा उपयोग होगा। तो आप कफज शिरशूल के केसेस में इसको दे सकते हैं। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते, बताइए। मैडम ये शुक्रास्मरी में भी इसका दे प्रयोग कर सकते, सकते यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं? इसके अलावा और शुक्रास्मरी के लिए शुक्रस्मरी में हम लोग वरुणादि कषाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, आरोग्यवर्धिनी का दे सकते हैं, कंचनार गुगुल है, हम गोक्षुर गुगुल का इस्तेमाल कर सकते हैं शुक्रास्मरी में, क्योंकि वही बनी है शुक्र से, बट वो तो मतलब पथरी ही है ना, तो इसको और ये फोड़ना ही है, हमें निकालना ही है, कर सकते हैं आराम से। पित्तज और कफज अस्मरी में भी ये काम करेगा ना? कफज में भी करेगा, कफज में भी करेगा, सभी प्रकार के अश्मरी में देना है हमें। बस थोड़ा सा वातज प्रकृति का व्यक्ति हो तो मात्रा कम करेंगे, डाइल्यूट कर कर पीने को लगाएंगे, क्योंकि वात में कषाय रस है ना इसमें, तो ये कभी कभी अधिक मात्रा में लाइक वात दोष को बढ़ा सकता है, इसलिए हमें सावधानी से देना होगा। बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं है इसको देने में जी। और स्टैटिस यूटीआई में? हाँ अभी, हाँ वही आप आ रहे हैं यूटीआई में। यूटीआई के लिए तो ये बेस्ट ड्रामेटिक ड्रग है, बहुत ही बेस्ट है। हम लोग एलोपैथी में जैसे कन्वल जी को पता है कि नॉरफ्लेक्सेसिन देते हैं, फिर सिटाल सिरप देते हैं, और बस मुझे लगता है ये ट्रीटमेंट चलती है ना। क्या देती है आप कन्वल मैम? यस मैम, यही देते हैं मैम। डॉक्सीसाइक्लिन या फिर नाइट्रोफेरेनिटोन मैम ज्यादा देते हैं। यस, वो थोड़ा अल्टीमेट ड्रग रहता है इसमें। सिटाल सिरप एक बनता है, बस जी। यही चलता है, सब जगह यही चलता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर इससे हम लोग अगर इसका प्रयोग करेंगे ना हमारे इस काढ़े का, तो बहुत ही हमें अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि ये एंटीमाइक्रोबियल है। इसके ऊपर कई सारे रिसर्चेस भी हो चुके हैं, तो इस रिसर्च से भी पता चला है कि जो जैसे ग्राम पॉजिटिव या जिस प्रकार का इन्फेक्शन है ना, तो इसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपने जैसे किडनी स्टोन की बात कर रहे थे ना, तो यूरोलिथियसिस करके भी एक कंडीशन है, जहां पर भी इस प्रकार से मूत्र मार्ग में पथरी बनती है, वहां पर भी ऐसे इसका बहुत ही अच्छा। और फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के ऊपर भी बहुत ही अच्छा शोध बहुत हुए हैं, इसके ऊपर रिसर्च पेपर हुए, काम भी हुए कई बार। तो एक एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी इसमें है, वरुण के प्रॉपर्टीज में एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज में है, तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है मूत्र प्रवाह में। या फिर वहां पर जो सूजन हुई है, जो थोड़ा सा टेम्परेचर आता है, उस रुग्ण में हम लोग वरुण पाउडर को भी दे सकते हैं, और काढ़े का तो प्रयोग बिल्कुल बहुत ही अच्छा होगा यूटीआई के इन्फेक्शन में, क्योंकि ये संक्रमण की स्थिति में बहुत अच्छा काम करता है वरुण। एंटीमाइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी इसमें है, तो पीआईडी के केसेस में दे सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस के केसेस में दे सकते हैं। फिर यूटीआई में हो गया, फिर आगे जैसे हमारा गायनिक का सेशन है, तो पीसीओडी को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? पीसीओएस के बिना तो गायनिक का सेशन कंप्लीट होता ही नहीं है। तो पीसीओएस मुझे लगता है कि आज की बड़ी समस्या है, तो जहां पर अर्बुद जनित पीसीओएस और फिर इसमें वेट बढ़ जाता है, तो मेदो रोग, बहुत बार तो वेट बढ़ना, स्थूलता, पीसीओएस ये साथ साथ ही चलते हैं। हम इसीलिए तो इनफर्टिलिटी के केसेस में मतलब वजन और फिर पीसीओएस दोनों समस्या साथ में होती है। वजन बढ़ता जाता है, मेंसेस इरेगुलर होते हैं, कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो हम लोग वजन कम करने को लगाते हैं, फिर हम लोग नॉर्मल हार्मोन्स को लेकर काम करना चाहते हैं। तो ये सभी कंडीशन में पीसीओएस की, अगर पीसीओएस के साथ स्थूलता हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा वरुणादि कषाय का, क्योंकि वरुणादि कषाय ये अश्मरी के साथ साथ जो जैसे काम करता है, ये क्लेद
की संप्राप्ति में, मेद जनित संप्राप्ति में, मेद रोग के ऊपर भी काम करता है। तो मेद को पिघलाकर शरीर से निकालने के लिए काम करता है वरुण, तो इसीलिए हम लोग यहाँ इसका भी उपयोग कर सकते हैं। पीसीओएस में बेस्ट रिजल्ट है। अब हम लोग सब हमेशा बताते हैं ना, आरोग्यवर्धिनी कंचनार गुड़ और वरुण आदि कषाय, इसमें आप सुकुमार कषाय भी दे सकते हैं। सुकुमार कषाय के बारे में क्या होता है कि सुकुमार कषाय पीरियड इरेगुलर है, उस कंडीशन पीसीओडी, मोटापा और इरेगुलर पीरियड है, इसमें हम लोग सुकुमार कषाय लेंगे। सुकुमार कषाय लेने के बाद पीरियड्स थोड़ा जल्दी आते हैं, मतलब जहां पर 45 डेज का साइकिल हो गया है, जैसे 45 डेज के बाद या 1 महीने के बाद बनता है पीरियड, तो वहां पर सुकुमार कषाय यूज करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बाकी काम करेगा वो, बट सुकुमार कषाय खासकर पीरियड लेंथी है ना, उसमें काम करेगा। ये जल्दी पीरियड लाता है सुकुमार कषाय। अगर पीरियड रेगुलर है या फिर पीसीओडी की समस्या है, सूजन है, मेदोरोग है, ऐसी कंडीशन में हम लोग वरुण आदि कषाय का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों भी यूटीआई, पीसीओडी, पीसीओएस, इन पीआईडी, इन सभी केसेस में दोनों कषायों का अच्छा उपयोग होता है। सुकुमार कषाय बेस्ट है, उसकी भी टैबलेट बनती है। पिछले सत्र में भी हमने इसको पढ़ने का ये किया था, बट इसी प्रकार से वरुण आदि कषाय का भी प्रयोग हम इन सभी कंडीशंस में अच्छे से कर पाते हैं। पीआईडी में भी दीजिएगा। इसके साथ साथ कई बार जैसे कि बहुत ज्यादा तो कुछ संक्रमण नहीं होता है, बस थोड़ी कभी कभी पेशाब में जलन है और बैक पेन होता है, महिलाओं में ये कंडीशन होती है। महिलाओं में मेनोपॉजल एज में भले ही पेशाब में जलन ना हो, बट टिश्यू लगर है और थोड़ा वजन भी बढ़ गया है, ऐसी स्थिति में आप वरुण आदि कषाय का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि इसमें पुनर्नवा है, मूत्रल कंटेंट्स है और शतावरी भी है, चलो थोड़ा बल भी मिलेगा। और यहाँ पर आप मेनोपॉजल एज में जो धातु की दुर्बलता है, धातु का बल जो कम हुआ है, ये बल कम हुआ है, तो इसको ये करने के लिए भी हम लोग वरुण आदि कषाय का प्रयोग करेंगे। तो मेनोपॉजल सिम्टम्स, कफजनित मेनोपॉजल सिम्टम्स के साथ साथ बाकी जो सारे छोटे मोटे शिकायतें होती है, वजन के बढ़ने की शिकायत है, तो इसमें भी ये काम करता है। तो पीआईडी, पीसीओडी, पीसीओएस, मेनोपॉजल सिम्टम्स, यूटीआई, ये सभी इसके बहुत ही लाभदायी ऐसे ही काम इसके होते हैं। इसके साथ साथ वरुण आदि कषाय हम लोग अभी आपके पास भी है ना, आपकी माता जी है ना, तो वरुण आदि कषाय गाउट के इसमें भी काम करेगा, क्योंकि ये कषाय गुण वाला है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी वाला है ना वरुण, तो इस इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी से हम लोग इसमें भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। गाउट में भी, वात रक्त की समस्या में भी ये काम कर सकते हैं, वरुण आदि कषाय ले सकते हैं। अच्छा, शोथ और शूल, मूत्राशय शूल और मूत्राशय शोष, ये दोनों में भी ये चलेगा? चलेगा 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 चलेगा। शूल के लिए भी काम करेगा ये, शूलहर ही है ये, शूलहर ही है कफ के, क्योंकि शूल है तो वातजनित संप्राप्ति ही होती ही है, तो वात कफ जनित संप्राप्ति है, तो बिल्कुल अच्छा काम करेगा ये, बिल्कुल आप अच्छे से दीजिएगा, अच्छा काम होगा। अभी देखिए ये अर्बुद या कुछ जैसे गंडमाला में भी वरुण आदि कषाय का रेफरेंस आया है। गंडमाला जहाँ पर फोड़े बनते हैं, गांठियां आती है, तो वात रक्त में भी तो गांठियां बनती है, जैसे मुकृच्छ में, अश्मनी में तो गांठियां बनती है ना, पथरी बनती है, बट इट इज लाइक सेमी सॉलिड टाइप ऑफ है ना, कंस्टिट्यूशन है ना, उसमें क्लेद भी है, तो इसीलिए गांठ जहां पर भी जिस व्याधि में भी बने, जैसे अश्मरी भी है। फिर गुल्म, अष्टांग हृदय के जो हमने सूत्र पढ़ा, इसमें गुल्म का भी रेफरेंस आया है, क्योंकि गुल्म में भी वात और कफ है और दोनों में भी पेन एक बड़ा होता है, तो इसमें भी हम लोग ये प्रोस्टेट में भी दे सकते हैं। मयांक सर जी, तो बिल्कुल दे सकते हैं आप। फोड़ों का ठीक करने के लिए कई बार जैसे मूत्र मार्ग के जगह में या योनि मार्ग में भी फोड़े आते हैं, तो वहां पर हम लोग त्रिफला कषाय से धावन, पंचवल का कषाय से धावन कर अगर पीने के लिए वरुण आदि कषाय देंगे, आरोग्यवर्धिनी देंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फोड़ों के ऊपर आप काम कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल कीजिएगा फोड़े ठीक करने के लिए, क्योंकि फोड़ों को रोपण की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है, तो कषाय रस इसमें है, बाकी सारी कंटेंट्स भी काम करेंगे, तो आप वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी मेद रोग की बात चल रही, कफ की बात चल रही, क्लेद की बात चल रही, तो हम अपने डायबिटीज को कैसे भूल सकते हैं, मधुमेह को कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल मधुमेह के रोगों में भी वरुण आदि कषाय का बेस्ट रिजल्ट है, बिकॉज प्रमेह में 3 दोष और कितने सारे दुष्ट है, इसमें रस दुष्टि होती है, रक्त, मांस, मेद, शुक्र, लगभग अस्थि धातु को छोड़कर लगभग सभी धातुओं की दृष्टि प्रमेह व्याधि में है, और तीनों दोषों की दृष्टि होती है। प्रमेह की समस्या यही है ना, मूत्र अधिक मात्रा में आता है, प्यास अधिक लगती है, पसीना अधिक आने लगता है, वेट की भी समस्या बढ़ जाती है,
चक्करें आने लगती है, तो बिल्कुल प्रमेह में क्लेद अधिक बनता है। मूत्र का काम क्या है? मूत्रम क्लेदस्य वहनम, तो क्लेद का वहन करना मूत्र का काम है। क्लेद अधिक बनता है तो मूत्र को बार बार त्याग करने की इच्छा शरीर में होती है। आप क्लेद को कम कीजिए, मूत्र का जो वेग है उसमें भी कंट्रोल आ जाएगा, मूत्र वेग बार बार नहीं आएगा। तो क्लेद को कम करने के लिए हमें कषाय रस, कटु रस, तिक्त रस से काम करना होगा। तो ऐसे सभी द्रव्यों का काढ़ा बनाकर आप दे सकते हैं। इसमें गुड़ुची है, पटोल है, किरात तिक्त है, ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ हमेशा से मतलब अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मधुमेह के रोगियों में भी आप वरुणादि कषाय का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आपको प्रमेही में ये ज्यादा अच्छा काम आएगा क्या? स्थूल, किसमें? स्थूल प्रमेह जिनको है, प्रमेह है और स्थूलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रमेह और स्थूलता में बहुत अच्छा काम आएगा, बिल्कुल। मूत्राघात जी, मूत्राघात, मूत्राघात में भी दे सकते हैं। मूत्र है ना ये, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, यस दे सकते हैं, स्ट्रक्चर में भी दे सकते हैं। ये मधुमेह में भी ये ब्लड शुगर के स्तर को ये कर कम करने का काम करता है, कंट्रोल करेगा। ये क्लेद का भी ये काम करेगा और मतलब इंसुलिन का भी बढ़ाएगा और शुगर भी कंट्रोल में लाएगा। घाव को भरने में मदद करता है, इसलिए आप काढ़ा जो है धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वरुणादि कषाय फोड़ा या घाव को भरने की मदद करता है। तो घाव को, जख्म को धोने के लिए जैसे त्रिफला का काढ़ा यूज करते हैं ना, वैसे आप वरुणादि का भी यूज कर सकते हैं। रक्तस्राव के विकारों में भी इसका अच्छा परिणाम मिलता है। तो रक्त प्रदर यानी मेनोरोजिया, मासिक धर्म की जो अधिक मात्रा में खून बहना ऐसी समस्या है, तो इसमें भी इसका अच्छा उपयोग हुआ है। ये मैडम डायबिटिक कुछ पेशेंट को मायोपैथी जो होता है या फिर पैर के उंगलियों में सूजन हो जाता है ठंड के दिनों में, तो क्या उसमें भी ये लाभकारी है? चल सकता है, सूजन है तो चल सकता है। सूजन में कहीं पर भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बस थोड़ा सा जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स है, लाइक हाइपरटेंशन वाले ऑलरेडी रक्तदाब को कम करने के लिए मूत्र द्रव्यों का प्रयोग करते रहते हैं, ऑलरेडी दे आर टेकिंग। तो इसमें हम लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में वरुण नहीं यूज करेंगे, या फिर परामर्श करके, सोचकर समझकर, संप्राप्ति को देकर हम लोग यूज करेंगे। गर्भवती स्त्री में भी हम लोग इसका कम यूज करेंगे, नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ये दो चीजें हैं इसमें। वरुणादि कषाय हाइपरटेंशन में ना यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी मूत्रल द्रव्य का प्रयोग होता है रक्तचाप को कम करने के लिए। गठिया में कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द में कर सकते हैं, वहां पे अच्छा काम होगा। रक्तस्राव के विकारों में भी करेगा, क्योंकि कषाय रस स्तंभन का काम करता है। तो स्तंभन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घावों को, फोड़ों को, जख्मों को धोने के लिए, विशेषकर वजाइनल एरिया में कोई छोटा सा पीटक है, फोड़ा हो गया है, तो वहां पर भी आरोग्यवर्धिनी पेट से दीजिएगा और चंद्रप्रभा भी दीजिएगा। और फिर ये इस वरुणादि कषाय का भी प्रयोग करेंगे ना, धोने के लिए काढ़े का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये मदद करेगा। पेस्ट भी बनाकर आप लगा सकते हैं वहां पर, ऐसे फोड़ों के ऊपर पेस्ट, वरुणादि पेस्ट भी लगाइए। चूर्ण को पानी के साथ मिला दीजिएगा और उसको लगा दीजिएगा, ये भी अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा ये ऐसे स्थिति में। क्योंकि घरेलू बहुत बार ऐसे होता है ना कि मतलब कुछ अपने इसमें भी एनल रीजन के आजू बाजू में सभी जगह पर कई बार फोड़ा बन जाता है। कुछ मतलब बड़ी समस्या नहीं होती है, बट पेनफुल भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभा वटी और इसका अगर पेस्ट, चूर्ण का, वरुण चूर्ण का पेस्ट भी वहां पर लगा देंगे ना, तो बहुत अच्छे से काम करेगा, वो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे वहां पर। बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना हो सके हम लोग छोटे छोटे ऐसे ही नुस्खों से अगर काम करते हैं ना, तो मतलब हमेशा अच्छा रहता है पेशेंट्स के लिए भी और हमारा भी। मतलब एक सिंपल तरीके से हमने उसको ट्रीट करने की कोशिश की, ये भी एक जरूरी होता है ऐसे इसमें। दूसरा एक मैं बताऊंगी, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी बताई है। मतलब हम मेनोपॉजल एज में देंगे वरुणादि कषाय, तो मुझे लगता है कि बाकी की समस्या भी कम होंगी। वेट बढ़ने की समस्या है, क्लेद अधिक बढ़ने की समस्या है, इसके साथ साथ जो झुर्रियां अधिक बनती है, ऐसे त्वचा में नमी कम होती है, तो इसमें भी ये काम करता है। एंड हालांकि एंटी एजिंग के रूप में इसका अधिक मात्रा में हमारे पास रिजल्ट नहीं है। हमने मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसी समस्या में पीसीओडी
हाँ, और एक है बल्कि यूटरस में भी दे सकते हैं। बल्कि यूटरस की भी आज की बहुत ज्यादा कॉमन समस्या है, तो बल्कि यूटरस में भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। किडनी की पथरी में है, बल्कि यूटरस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिस्ट फाइब्रॉइड्स, मुझे लगता है हमारे पास रोज एक नए केस लगभग आती ही है फाइब्रॉइड्स की, सिस्ट की। वहां पर हम लोग हमारा ये जब चलाते ही रहते हैं आरोग्य दिनी एकेटी का कोर्स, इसके साथ आप वरुणादि कषाय को ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। पीसीओएस, पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रॉइड, इसके साथ हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ये काम करेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी मतलब ये अच्छे से इसका रिजल्ट मिलता है। और पेनफुल जो पीरियड्स है, कष्टार्थ है, इसमें भी दीजिएगा, क्योंकि ये शूल प्रशमन का काम करता है। शूल प्रशमन गण में वरुण का वर्णन आया है, इसीलिए इसमें भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। कष्टार्थों में हमने कष्टार्थों के ऊपर भी सेशन किया था ना, इसमें कई सारे कल्पों को हमने बताया, तो वरुणादि कषाय का भी आप प्रयोग कीजिएगा, इसमें भी ये अच्छा काम करेगा। मेनोपॉजल एज में भी दे सकते हैं, डीयूबी भी दे सकते हैं। तो आई थिंक वरुणादि कषाय ये अश्मरी, मूत्रकुच्छ, मूत्राघात, यानी सब लगभग देखेंगे तो अधो शरीर के जो भी सारे मूत्र मार्ग, योनि मार्ग, ऐसे सभी समस्याओं के लिए वरुण इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन एनी फॉर्म। कषाय दीजिए, कषाय की टैबलेट मिलती दीजिए, धोने के लिए यूज कर सकते हैं। वरुण तेल भी मिलता है, चूर्ण के रूप में भी दे सकते हैं, पेस्ट बनाकर यूज कर सकते हैं। चूर्ण पानी के साथ भी आप घोल बनाकर पीने को या धोने को, जख्म को यूज कर सकते हैं, अच्छा परिणाम मिलेगा। जहां पर भी गंडमाला या फिर कफ जनित और वात कफ जनित संप्राप्ति है, यहाँ पर भी इसका अच्छा उपयोग होगा। वरुणादि कषाय का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। 15 to 20 ml पेनफुल पीरियड्स, बल्कि यूटेरस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके रिपोर्ट में हमेशा से बहुत रुग्ण पूछते रहते हैं ना, बल्कि यूटेरस है, बल्कि यूटेरस है, व्हाट इज मीन बाय बल्कि यूटेरस? एनी आइडिया? वैशाली जी बताइए। डॉक्टर वैशाली जी बता सकती है? कोई भी बताइएगा, बल्कि यूटेरस मतलब क्या होता है? रचना, डॉक्टर रचना नमस्कार। गौतम सर नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए। मैम बेसिकली मायोमेट्रिक जो लाइनिंग होती है उसकी थिकनिंग की वजह से होता है ना बल्कि यूट्रस, साइज लार्ज हो जाता है उसमें, और मायोमेट्रियम उसकी थिकन हो जाती है, मतलब एडिनोमायोसिस जैसी कंडीशन को ही साइज ग्रोथ होती है ना, साइज भी बढ़ जाती है, लार्ज होती है। और कौन से कंडीशंस में बल्कि यूट्रस हो सकता है, बताइए जरा। मैम पीआईडी में हो सकता है। बिल्कुल। और सर्विसाइटिस कहाँ पे? मैम सर्विसाइटिस में भी हो सकता है। अच्छा, सर्विसाइटिस में। और फाइब्रॉइड्स में होगा क्या बल्कि यूटेरस? एडिनोमायोटिक होगा। हाँ एग्जैक्टली, एडिनोमायोसिस में भी होगा, बिल्कुल। एडिनोमायोसिस इज अ क्लासिकल कंडीशन, जहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कि नॉन कैंसरियस कंडीशन है ये, जहाँ पर एडेजन्स बनते हैं फाइब्रॉइड्स के जैसे ही। सोलन पार्ट ऑफ द यूट्राइन वॉल, सोलन बन जाता है, ये पार्ट होता है ना यूट्राइन वॉल का। एडिनोमायोसिस फाइब्रॉइड के जैसे फील होता है। इसके साथ कभी कभी मतलब ये होता है, कंफ्यूजन होता है कि कैसे डायग्नोसिस करें एडिनोमायोसिस को लेकर। इसका कुछ सिम्टम्स नहीं दिखता है, बट आपकी रिपोर्ट में ये आ जाता है। पीसीओडी की समस्या में भी बल्कि यूट्रस के रिपोर्ट में होता है, बहुत बार हम लोग रिपोर्ट देखते हैं तो बल्कि यूट्रस आता है। फिर एंडोमेट्रियल कैंसर की स्थिति में, मेनोपॉजल एज में भी बल्कि यूट्रस होता है। सिस्ट में, ओरियन सिस्ट में भी बल्कि यूट्रस होता है। तो बल्कि यूट्रस के क्या क्या सिम्टम्स होंगे? एक तो मेंसेस इरेगुलर हो जाएंगी, और दूसरा बताइए एक एक करके। मैम पेन, लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, मास होगा, मास बन जाएगा। और पेन होने से रहेगी मैम। हाँ, वीकनेस भी आएगी पेन होने से। और बताइए। डिस्चार्ज हो सकता है। क्या होगा? वाइट डिस्चार्ज,
वाइट वाइट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज भी हो सकता है, बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज होगा ज्यादातर। कभी कभी यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अर्जेंसी आएगी यूरिन में भी, क्योंकि एक क्लेद जनित ही ये विकार है ना, क्लेद और कफ जनित ही लक्षण है ये। तो हाँ जी। पेन भी होगा। मैम इसमें पेशेंट एक आया जी? था मैम, अर्जेंसी ऑफ यूरिन। मैम मेरे पास पेशेंट था ऐसा ही एक ना, उसको जैसे यूरिन की प्रॉब्लम थी कि उसको बार बार यूरिन आता था, रुक भी जाता था कभी कभी यूरिन, तो उसको फिर मैंने थोड़ा उसका करवाया था यूएसजी। जैसे पहले तो मैं एज ए यूटीआई इसको ट्रीट करवा रही थी, बट फिर मैंने रीजन जो देखा उसका ये था कि उसका यूएसजी में बल्कि यूट्रस आया था, बल्कि यूट्रस विद फाइब्रॉइड। ओके, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम, श्रेया, वैशाली जी, आपने हैंड रेज किया है वैशाली? नहीं मैम, बाय मिस्टेक हो गया था। या ठीक है। सो बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा, मतलब इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी इसके देखेंगे। तो पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये भी होगा, एडिनोमायोसिस है या बल्कि यूटेरस की समस्या है, तो ऐसे केसेस में बिल्कुल। तो मेनी वुमन, मतलब बहुत सारी महिलाएं हमारे पास ऐसी आती है एनलार्ज यूट्रस की। तो यहाँ पर हमने कषाय गुण के द्रव्यों का, तिक्त कषाय गुणों का ही उपयोग करना है, बस सावधानी से करना होगा। जहां पर जैसे एज अगर ज्यादा है तो हम पैप स्मीयर भी करा लेंगे, तो हमारी जो शंकाएं होती है ना वो भी दूर हो जाएंगी। पेशेंट कभी कभी चिड़चिड़ी बनती है, एनीमिक भी हो सकती है अगर ज्यादा मात्रा में पेन है, या कभी कभी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बढ़ जाता है, तो इससे पेन भी होगा। तो आप सीबीसी रूटीन करवा लीजिएगा, हीमोग्लोबिन भी चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में महिलाओं का। अगर कुछ जैसे कभी कभी उनको कुछ गायनेकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ना, फिर वो सफेद स्राव हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, मेनोपॉज या फिर मेंस्ट्रुअल डिस्मेनोरिया हो, कोई भी हो, तो इसमें बीच बीच में हमें सीबीसी और यूरिन जरूर करते रहना चाहिए, ताकि इसका हीमोग्लोबिन लेवल भी हमें पता हो। तो हमारी ट्रीटमेंट के साथ साथ हम लोग कुछ धातु के ऊपर भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये बल्कि यूट्रस की समस्या तो बहुत ही आम है, मुझे लगता है कि इतने सारे सभी कंडीशंस में ये बल्कि यूट्रस दिखाता ही दिखाता है, बिल्कुल। हाइपोथायरॉइडिज्म में भी इसका रिजल्ट मिलता है वरुणादि कषाय का। हमने सूत्र में भी देखा था, अष्टांग का जो रेफरेंस आया था ना, इसमें उन्होंने आढ़्यवात बोला है, शिरशूल गुल्म बताया है, विद्रदी में भी आएगा एब्सेस फोड़े बनना, फिर कफ मेदजनित संप्राप्ति में अच्छा काम करता है ये। आई थिंक वैरायटी ऑफ यूजेस हमने आज इसके बारे में चर्चा की है, वरुणादि कषाय के यूजेस के बारे में। तो आप सभी प्रकार के इन संक्रमण जन्य स्थितियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ और चर्चा करनी है इसके ऊपर, कुछ केस है तो बताइए किसी की। हमारे यहाँ एक केस भी आई है, डाली है, पोस्ट किया है। पॉलिप में दे सकते हैं सोनाली जी, पॉलिप में भी दे सकते हैं। चित्रा, डॉक्टर चित्रा ने पूछा यूट्राइन फाइब्रॉइड में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। फाइब्रॉइड में भी, प्रोस्टेट में भी दे सकते हैं, बिल्कुल। सूजन है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सूजन की स्थिति में दे सकते हैं। चित्रा जी, सोनाली जी, मयांक सर जी। सर्दी के दिनों में पैरों की अंगुली के एड़ी में सूजन आती है, तो मरीज जूता भी नहीं पहन सकता, तो क्या करना चाहिए बताइए आप सभी लोग। एक सवाल आया है हमारे पास। ठंडी में सूजन आती ना, जैसे मुझे लगता है उस दिन डॉक्टर कनवल जी ने पूछा था कि हिमाचल में गाल वगैरह भी सूजन, रेडिश हो जाते हैं। हमने उस दिन कुछ, ये सेशन था ना हमारा, इसका सेशन था, ब्लैक हेड्स का ये था, डार्क सर्कल्स का था, डार्क सर्कल्स का सेशन था जी। इसमें मैम पुनर्नवा शायद दे सकते हैं ना। और मैडम ये वाली जो समस्या है, मैं यही बोल रहा था, डायबिटिक पेशेंट में अधिकतर देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल। तो शोथहर चिकित्सा दे सकते हैं इसमें? शोथर दे सकते हैं, ये शोथर ही है, वरुण शोथर है। और खासकर इसमें आपका कफज और पित्तज ही देखने को मिलता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस। और एक सवाल भी आया है कि 6 सेंटीमीटर यूट्राइन फाइब्रॉइड में किस प्रकार से वरुणादि के साथ क्या देंगे, बताइए आप सभी। मुझे लगता है आप सभी ने अच्छे से फाइब्रॉइड के केसेस को ट्रीट किया है, हमने कई बार केसेस आते हैं, गौतम सर की भी दे सकते हैं।
आरोग्यवर्धन, हाँ आरोग्यवर्धन। बाकी बताइए, हिस्ट्री भी बतानी होगी आपको। चित्रा जी ज्वाइन कीजिएगा सत्र हमारा, तो डिटेल्स भी पोस्ट कर सकेंगी, आप बता सकते। मैम इसमें शिग्रू और त्रिफला गुगुल भी दे सकते हैं। बिल्कुल, त्रिफला गुगुल इज इक्वली सेम। देखिए त्रिफला गुगुल, पंचवल्कल, वरुण, ऐसे ये तीन जो है ना, ये सेम प्रॉपर्टी वाले, करीब करीब इनका उपयोग हम लोग कई जगह पर कर सकते हैं। जैसे त्रिफला की प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा फर्क ये है कि त्रिफला जैसे रसायन के रूप में, चक्षुष के रूप में, केश के रूप में अधिक मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है, वहां पर पंचवल्कल थोड़ा लिमिटेड यूज किया जाता है। बट मतलब ऑल दीज आर रियली ड्रामेटिक ड्रग्स इफेक्ट्स। इसके ऊपर बहुत सारा काम भी हो चुका है, पंचवल्कल, त्रिफला, वरुण आदि के ऊपर भी अलग अलग ऐसे ही कुछ कंडीशंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ल्यूकोरिया की केसेस में भी आप दे सकते हैं, ये फाइब्रॉइड में भी दे सकते हैं। बिल्कुल। हाउ टू ज्वाइन सेशन, चित्रा जी, स्त्री रोग संभाषा का हमारा ये सत्र चलता है पूरे महीने भर। आप यहाँ पर इस सत्र में समाविष्ट हो सकती है। अभी जनवरी की लिंक आपको मिलेगी, आप जनवरी के सत्र में आइए। हमारे एक जैसे गूगल फॉर्म की एक फॉर्मेलिटी होती है, उसको भरकर आप हमारे इस ग्रुप में आएंगे तो डेली डिस्कशन है, गेस्ट स्पीकर्स भी होंगे। अभी बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे नेक्स्ट। इसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सभी महान हस्तियों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, अगले एक जनवरी के फर्स्ट वीक में और एक जनवरी के सेकेंड वीक में भी एक बड़ा वेबिनार होगा। आप थोड़ा मुझे सजेस्ट कीजिए, सभी लोग मिलकर ग्रुप में कौन से विषय पर हम लोग वेबिनार करेंगे। जैसे हमने बहुत बड़े बड़े विषयों को लेकर काम भी किया है, लाइक हमने अभी इसमें लिया था, एंडोक्राइनोलॉजी पे लिया था, लोकल चिकित्सा के ऊपर लिया था, स्थानिक चिकित्सा के ऊपर लिया था, इनफर्टिलिटी के ऊपर हुआ है, पीसीओडी के ऊपर हुआ है। तो अभी आप ही सजेस्ट कीजिएगा मुझे कि हम लोग बड़ा वेबिनार किस पे लेंगे, 6-7 घंटे का। आपको कौन से विषय पे ज्यादा हमेशा समस्या रहती है, बताइए। ओबेसिटी ज्यादा है ना आजकल जी, ओबेसिटी में दो हाँ, ओबेसिटी का तो मुझे बहुत दिनों से करना है एक्चुअली। ठीक है, ओबेसिटी का। और महिलाओं की आम समस्या प्रदर संबंधित ही है लगभग, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर। बट श्वेत प्रदर पे कैसे, श्वेत प्रदर तो एक ही घंटे में होता है, मतलब तो इसमें थोड़ा और कुछ जोड़ना पड़ेगा। ओबेसिटी बेस्ट रहेगा। ओबेसिटी का मेरा प्लान ये था कि ओबेसिटी डाइट, ओबेसिटी में प्राणायाम, योगा, ओबेसिटी विथ हार्मोनल इम्बैलेंस, ओबेसिटी विथ प्रेगनेंसी, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, ऐसे अलग अलग विषय के साथ इसको जोड़ेंगे ना, तो ये मतलब पूरा बड़ा अच्छे सभी स्पीकर्स लाकर हम लोग इसको ये कर सकते हैं अच्छे से, है ना। मैडम टीन एज की लड़कियों के ऊपर में भी कुछ रख सकते हैं, जिसमें उनका बहुत सारा सोशल और मेंटल ये सबको ये बना के कंबाइन करके, जैसे। अच्छा, तो ये पोषण के ऊपर तो बहुत चल रहा है ना अभी, मतलब सब जगह पे पोषण, न्यूट्रिशन के ऊपर चल रहा है। देखते हैं कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओबेसिटी तो अच्छा ही इंटरेस्टिंग ही है। इसमें मुझे मतलब कुछ सर्जरीज की ये भी देख करना है मुझे। मैंने स्किन का किया था एक सौंदर्य करके, बहुत सुंदर था वो। इसमें हमने लाइव ये दिखाया था पूरी जो थेरेपीज होती है ना, डर्मा केयर करके, जो स्किन के स्कार्स वगैरह को निकालने की, वो भी हमने लाइव दिखाई थी। तो ओबेसिटी को लेकर भी हो सकता है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। बिल्कुल। और गायनिक का सजेस्ट कीजिए मुझे टॉपिक्स। मेनोपॉजल सिंड्रोम के पेशेंट भी बहुत सारे आते हैं, जैसे मेनोपॉज के ऊपर तो मैं लेने वाली हूँ, मैं लूंगी अभी। मुझे मेरे पास मेनोपॉज के लिए तो मैं अच्छे से बोल पाती हूँ। मेनोपॉज और प्रकृति और मेनोपॉज और ये सब हम पढ़ेंगे। और कुछ एक्सक्लूसिव पेशेंट मैम, जैसे मॉडर्न में मैम आते हैं ना ऐसे बहुत सारे पेशेंट, तो बहुत सारे डॉक्टर्स उनको साइकेट्री की ड्रग्स की तरफ दे देते हैं। वो प्रॉब्लम है एक्चुअली, वो प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने सोनू जी को भी कहा था, वो मदर को दे रहे हैं ना ये क्या दे रहे वो इसके लिए, उनके ब्रह्म के लिए वर्टिन दे रहे। तो वर्टिन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको बहुत ही टेपरिंग डोज में मतलब कम करना पड़ेगा। और फिर कैसा है, अभी आपने दिया, मैम ने कल बताया था, नस वगैरह का कुछ उपचार किया क्या सोनू जी? जी मैडम, थोड़ा फर्क है। उनको थोड़ा सा आप उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करिएगा। मुझे लगता है ना वो थोड़ा सा मतलब उनका वात का स्वभाव है क्या, थोड़ा सा लाइक मतलब ज्यादा सोचना वगैरह है क्या? वातज कफजी समस्या है। मतलब थोड़ा उनको मुझे लगता है प्रोटेक्शन ज्यादा थोड़ा ये चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। तो उनकी मतलब मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए उनको। आप थोड़ा उनको डांटिए भी कभी क्योंकि डांटना भी जरूरी है बात के केसेस में। थोड़ा उनको ऐसे ये करके क्या रे क्या लगाती रहे रोज रोज तुम ये ऐसे करके फिर थोड़ा डांटिए ना, तो वो अपने आप थोड़ा सा ये कर देते हैं।
क्या सोचते हैं आप, बराबर है क्या ये मेरा कहना? सही है। जी मैम। क्योंकि फिर अगर हम उनको नहीं कुछ बोलेंगे तो वाता प्रकृति के लोग हमेशा जैसे उनका ये हाँ। स्वभाव भी होता है ना छोटी छोटी ये करना, तो थोड़ा उनको ऐसे ये करना पड़ता है, काउंसिल करना पड़ता है कि कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं होता है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, आराम से रहो, खुश रहो, अच्छा होगा, ऐसे कुछ हमें करना पड़ता है उनके साथ। जी मैम। और मेरे कुछ पास है? केस थी एक, मैं बात हाँ करूं? बताइए। हाँ बताइए। हाँ जी मैम, मेरे पास पेशेंट थी 35 ईयर की ना। हम्म। तो वो ग्रेविडा 3 थी, पैरा 2, मतलब एक बच्चा उसका 10 ईयर का है, फिर बीच में एक सेकंड केस उसका अबॉर्शन हो गया, और थर्ड वाला जो है बच्चा 5 साल का है। एक सिजेरियन हुआ पहले और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी है। तो उसकी मैम जो कंप्लेंट थी वो थी कि उसको खाना खाने के बाद इमीडिएटली मोशन के लिए जाना पड़ता है, और इवन पानी पीने के बाद भी कई बार उसको मोशन होता है। तो मैंने जैसे उसको काउंसलिंग किया सारा कुछ, तो स्ट्रेस तो नहीं लगा मेरे को, बट अनीमिया है मैम, 5.6 था उसका एचबी लेवल, और बाकी टेस्ट उसके सारे ठीक है। पैट वगैरह करवाया? हाँ जी। ये इसका स्कैन वगैरह का पैट स्कैन नहीं वगैरह आता मैम, है ना? स्कैन नहीं मैंने करवाया अभी। मेरे को लगा कि ये थोड़ा सा उस साइड बात जा सकती है। वेट तो लॉस है क्या पेशेंट में? वेट लॉस? वेट लॉस नहीं है मैम, उसको 4 ईयर से प्रॉब्लम है। उसने मेडिकल कॉलेज है हमारे यहाँ पास में, वहाँ भी लास्ट ईयर कहती मेरे सभी टेस्ट हुए थे, और रिपोर्ट तो लेके नहीं आई थी, पर उसने बोला कि उन्होंने बोला कि सब टेस्ट ठीक है, सारा कुछ नॉर्मल है। एज क्या बताया? 35 ईयर मैम। मैरिड? हाँ जी मैरिड है, 2 बच्चे हैं उसके, और अदरवाइज कोई और कंप्लेंट नहीं है उसको, लॉस ऑफ एपेटाइट भी नहीं है। महिला ही वेट है ना? उसकी, महिला ही है हाँ ना? जी 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 जी। तो कितनी बार जाती है फिर दिन में वो उसने उसके अकॉर्डिंग तो 7-8 टाइम्स। भैया जाती सर की कैसे लगता है मुझे, कुछ कुछ हादसा हुआ था इनके साथ? देयर इज एनी हिस्ट्री ऑफ? मैंने पूछा मैम, उसकी फर्स्ट विजिट थी तो मैंने काफी बात करने की कोशिश की, पर उसने बोला कि ऐसा स्ट्रेस वगैरह भी कोई नहीं है मेरे को, बट थोड़ा सा से मतलब काफी टाइम से प्रॉब्लम है उसकी, जब से उसका बच्चा हुआ। एंडोस्कोपी वगैरह करवाई है? कुछ गैस्ट्रिक जूस एनालिसिस वगैरह बाकी जो इसके केस सारे इन्वेस्टिगेशंस आते हैं ना, वो करवाए कुछ आंतड़ों के वगैरह? नहीं मैं बाकी कुछ नहीं, उसने अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई हुई थी और ब्लड टेस्ट थे उसके पास, मतलब कह रही थी कि मैंने ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाया, रिपोर्ट्स तो लेके नहीं आई थी वो ना। बाकी और साइकोलॉजिकली जो ठीक है, वो स्ट्रांग है? नहीं, थोड़ी वीक लगी, थोड़ा ऐसे स्लो ही थी, मतलब ऐसे डाउन। बताइए आप सभी लोग कैसे निदान करेंगे हेतु संप्राप्ति को, बताइए। रचना जी, गौतम सर, अंजू। मैडम इसमें मेरे अनुसार उन्हें थोड़ा आम पाचक और ग्राही हिंगवाष्टक, आम पाचक की हिंगवाष्टक देंगे, ग्राही और स्तंभन देना पड़ेगा जी। स्तंभन चिकित्सा उनको करने से ज्यादा आराम रहेगा, उनका आहार बिल्व भी। वगैरह का यूज कर सकते, बिल्व मज्जा का वगैरह। वैशाली तो बताइए। हाँ जी। और बताइए, पूछिए, सब सब मिलकर हिस्ट्री बताइए, हिस्ट्री लीजिए, केस केस डिस्कस कीजिए पूरा। रचना? हाँ, उनके जो मल है उसमें आम का कुछ आना है जाना है क्या? हाँ, आम की मल की नहीं, कंसिस्टेंसी कैसी है? मल प्रतिदिन की तो नहीं आता होगा, लेकिन कभी कभी जरूर आता होगा। लूज है। अच्छा, सेमी लिक्विड जैसा। सर उसमें हाँ सेमी लिक्विड है, लूज है। स्टूल का मुझे लगता है स्टूल का जांच भी करवाना चाहिए। और एक उनके चिकित्सा में ध्यान देना होगा कि उनके आंतों में गर्मी होगा, आम भाषा में बोल सके तो उनको आप मिट्टी का पट्टी लगाने के लिए सजेस्ट कर सकती हैं, मड पैड। उसकी डॉक्टर साहब एक हिस्ट्री थी कि वो पहले उसने वो जो चूल्हे की मिट्टी होती है ना वो खाती थी पहले। आप समझते मैम, चूल्हे की मिट्टी वो हाँ खाते हैं ना, खाते हैं। वो जब गर्भनी होगी तब वो शायद प्रयोग करती होगी। हाँ जी, तब उसके बाद भी खाने की इच्छा होती है ना, माटी खाने की इच्छा। लत पड़ गई होगी, आदत हो गई होगी। हाँ जी। तो इसमें कुछ उनको मैम उसी से स्रोतोवरोध जी हुआ होगा उनको, तभी रक्त की रक्त अल्पता भी तभी है। जी जी। वेट कितना मैम का, वेट कितना बताया पेशेंट का? अंडरवेट थी डॉक्टर साहब, अंडरवेट थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है? नहीं मैम, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका अभी तो उसको 2 मंथ से एमिनोरिया ही है। रक्तहीनता पहले से है तो हो सकता है इस कारण से नहीं आ रहा हो। जी। वर्म्स है क्या? वर्म्स का कुछ है हिस्ट्री?
मेरे को लगा कि जैसे उसने उसको था मिट्टी खाती थी तो वॉर्म्स तो होंगे उसके पेट में, तो फिर मैंने उसको डिवॉर्म तो कर किया आज। पेशेंट आएगी क्या, कल आएगी, लाइव आएगी? मैम 3 डेज के बाद आएगी मैम मेरे पास वो ना। आपने क्या दिया? नहीं मैंने आज उसको दिया अम्पाचन वटी और कोटाजरिस्ट दिया आज। वेरी नाइस। अभी आप एलोपैथी कम यूज कीजिए। बिल्कुल। तो मैंने अभी आयुर्वेद के एंटीबायोटिक्स के बारे में सोचिए। हाँ जी, मैंने इंजेक्टेबल वगैरह तो वैसे शुरू फिर वो हम लोग लाइव उनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देखेंगे जनरल कंडीशंस सारी, और कुछ सोचिए आप लोग सभी मिलकर सोचिए क्या हो सकता है। ग्रहणी तो नहीं हो सकती, ग्रहणी की तरफ भी जाती है बात। एक्चुअली ग्रहणी में कैसे मुहूर्तबद्ध मुहूर्त द्रवता होती है, पेट दर्द होता है, और ग्रहणी में 3 4 5 बार है, बट हर बार खाने के बाद तो आई थिंक हो सकते हैं, बट अभी ठीक है। मैडम अभी क्या हो रहा है ना, अलग अलग हम लोग को सिम्टम देखने को मिल रहा है जो प्रॉपर मिल सकते हैं शास्त्रों में नहीं है, और है भी उससे भी अलग अलग कुछ देखने को मिलता है। तो ये हमें मान सकते हैं कि मेडिकेशंस वगैरह खाती है पेशेंट्स, लाइक एनी मेडिकेशंस, हिस्ट्री ऑफ एनी? नहीं मैम, पहले कोई हिस्ट्री नहीं, उसने ऐसी लास्ट टाइम वो मेडिकल कॉलेज जाके आई थी तब उसने मेडिसिन खाई है। कौन सी मेडिसिन खाई इसकी कोई स्लिप उसके पास रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं लेके आई थी, पर अभी ऐसा नहीं कंटिन्यू लॉन्ग टर्म में कुछ यूज किया है क्या उसने? हायर एंटीबायोटिक नहीं, ऐसा तो उनकी अग्नि कैसी है मैडम, ये बताइए। उसने सर एपेटाइट तो ठीक बोल दी, खाना डाइजेशन भी ठीक है, मतलब खाना खाने के बाद उसको हैवीनेस भी लगती, बाकी तो कुछ भी नहीं बताया उसने। अच्छा, मांसाहार का प्रमाण वगैरह कुछ कितना है, बाकी खान पान लाइफस्टाइल कैसी है? मांसाहार नहीं मैम देती, वो शाकाहारी है। अच्छा, ग्रहणी पे काम करना होगा, बिल्कुल बिलवती तो देना है, बिल्कुल। दीपन पाचन ग्राह्य स्तंभन, दीपन पाचन ग्राह्य स्तंभन, और कुछ बिल्कुल हम लोग इसको तक्र वगैरह का भी प्रयोग करा देंगे हम लोग, जैसे गृहिणी में तक्र या दुग्ध का भी प्रयोग बताया है ना, उधर के पेशेंट्स में थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस करा ऐसे मुझे लग रहा है थोड़ा इसमें, ये केस में। मूत्र वगैरह ठीक है बाकी? जी नॉर्मल है वो तो। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अभी सोचते हैं इस केस के बारे में, परसों के दिन उनसे थोड़ा और लाइव हिस्ट्री लेंगे, पूछेंगे एग्जैक्टली मल कैसा है, और 31 को आएगी, 31 को आएगी मेरे पास फिर। ठीक है, फिर उस दिन मुझे ये करिएगा, हम लोग लाइव उसको लाएंगे, फिर उसको बोल कर ही रखेगा, दोपहर के टाइम में हम लोग सभी मिलकर उसका एक बार डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी, और फिर गृहिणी के तरह इसको ट्रीट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो श्योर। यस, गौतम जी कुछ है आपका? मैडम इस बीच में उनका थोड़ा सा वार्म का भी टेस्ट करा लेने के लिए बोल देंगे। मैं वही स्टूल एग्जामिनेशन करे ऐसे मैं सोच रही हूँ, स्टूल एग्जामिनेशन का है तो अवेलेबल कर लीजिएगा। कन्वल जी, वो भी एक साइड बाय साइड हो जाएगा स्टूल एग्जामिनेशन का भी, और फिर हम लोग आम पाचन से शुरू करेंगे, दीपन पाचन से शुरू करेंगे हिस्ट्री लेने के बाद। जी। और सोचिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में सोचिए, कुसुम जी आप भी सोचिए। पेशेंट को सेकेंड डिलीवरी नॉर्मल करने से नर्व कंप्रेशन हुआ होगा। ओ ठीक है, मीनू पांडे जी पोस्ट किया है, मीनू पांडे जी ने। कुसुम मलिक आप भी आइए सेशन में, बताइए कुछ, निदान की है आप तो, संहिता निदान के बारे में। तो आई थिंक आज के लिए फिर हम लोग रुके, अगर कोई दूसरा केस नहीं है तो वरुणादि कषाय आज से हम लोग सभी केसेस में हमारे यूज कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा रिजल्ट आता है इसका, और टैबलेट भी मिल पाती है, पानी के साथ मिलाकर इसको हमें देना है, जैसे रूटीन में हम लोग काढ़े का प्रयोग करते हैं इसी प्रकार से। ठीक है अंजू, कुछ केस है बेटा? नहीं मैम अभी नहीं है। यस ओके ओके, ठीक है, फिर आज के लिए रुकिए। गौतम, डॉक्टर गौतम जी। ओके ओके, आपका वो पेशेंट का क्या हुआ, आपने दिया उनको? परसों के दिन वाला केस था तो कल वाला ही था शायद,
हाँ कल वाला था मैम, वो फॉलोअप में आएंगे। हाँ 10 दिन बाद। पेशेंट अगर आते हैं तो लाइव, अगर आना चाहते तो लाइव भी लाएंगे तो अच्छा रहेगा, हम लोग लाइव भी करेंगे। जी मैम। और ठीक मैम है। जो अभी लास्ट केस थी उसमें नागर्म था, अगर हम हम्म। स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। करिए करिए। कौन सी वाली बोल रहे हैं आप? अभी मैम जो बोल रहे थे ना कि अतिसार वाली? हाँ कन्वल मैम का केस था। हाँ हाँ डायरिया वाली। हाँ हाँ नागर मोथा, ठीक है। हाँ मुस्ता भी काम करेगा बिल्कुल। शीत है, स्तंभन है, मुस्ता भी करेगा काम। बिल्कुल बिल्कुल। पाचन भी हो जाएगा साथ में। हाँ मुस्ता परपट वगैरह कर सकते हैं हम लोग इसमें। मुस्ता त्रिकटु भी कर सकते हैं, मतलब दीपन पाचन भी होगा थोड़ा, ये भी होगा। देख लेते हैं, पेशेंट को देखने से भी बहुत बार ये होता है ना, मतलब मानसिक स्थिति क्या है ये सब भी होता है। बिल्कुल। आपके केस के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अभी नेक्स्ट टाइम में इसके देखते हैं। सेकेंड डिलीवरी नॉर्मल कराने से नर्व कॉम्प्रेशन, ये एक अलग विषय उन्होंने पोस्ट किया, इसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे जरूर। मीतू जी, मीनू पांडे जी, नूनाल, डॉक्टर कुसुम। मैडम गर्भ संस्कार के ऊपर में कभी हो सकता है क्लास? हाँ एक हुआ था वेबिनार, बट और एक करना है, मुझे भी करना है गर्भ संस्कार के ऊपर। मैं शायद नहीं था। साइंटिफिक करना है बिल्कुल। हो गए हमारे पास सेशंस हुए पहले, पिछले साल हुए हैं, अभी और करेंगे। है मेरे प्लान से, बहुत सारे प्लान से, जैसे जैसे समय मिलता है एक एक हम लोग करते जाएंगे। बिल्कुल काफी सारे विषय हमारे पास है काम करने के लिए। ठीक है फिर आज के लिए। अभी यूटीआई में आप नॉर्फ्लॉक्स मत दीजिए कन्वल जी। ठीक है चलिए, ओके। नमस्कार फिर सभी को, और आभार सभी का। अच्छा होगा आज का डिस्कशन। नमस्कार। नमस्कार।